Hello students, welcome in Subhash English School to digital lecture. Today we are going to study about lesson 9, listen the rapper speaks. Students, आज हम क्लास 4th की इंग्लिश का लेसन 9 लिसन द रैपर स्पीक्स मतलब कि रैपर हमसे क्या कहते हैं ये हम जानेंगे. ठीक है, इसमें एक लेसन में टीचर और स्टूडेंट्स टॉकिंग कर रहे हैं. तो टीचर्स कह रही है डू यू लाइक बिस्किट्स, क्या आपको बिस्किट पसंद है. स्टूडेंट्स कहते हैं यस सर वी डू, हमको पसंद है. टीचर कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द बिस्किट यू लाइक द मोस्ट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो आपको सबसे ज़्यादा बिस्किट है उसका नाम क्या है. स्टूडेंट्स यस सर वी लाइक राज बिस्किट, हाँ सर हम बता सकते हैं हमको राज बिस्किट पसंद है. टीचर नाउ टेल मी व्हाट इज दिस बिस्किट मेड ऑफ, ही शो अ बिस्किट, उस एक बिस्किट को शो करते हुए सर कहते हैं कि अच्छा बताओ कि बिस्किट किससे बना हुआ है. स्टूडेंट सॉरी सर वी डोंट नो ओनली द मैन्युफैक्चर कैन टेल दिस, तो बच्चे कहते हैं सॉरी सर हम इसके बारे में नहीं बता सकते, हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता सकते हैं. तो टीचर कहते हैं ओ नो यू नीड नॉट गो टू द मैन्युफैक्चर इट इज़ गिवन ऑन इट्स रैपर, आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानने के अलावा भी और कई चीज़ें जानना जरूरी है. वो हमको कौन बताते हैं, उनकी जानकारी रैपर बताते हैं. तो मधु कहती है सर आई हैव अ रैपर ऑफ सरोज बिस्किट्स, ही शो द रैपर, सरोज बिस्किट का वो रैपर शो करते हुए बताती है कि मेरे पास ही सरोज बिस्किट का रैपर है. लुक दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, ये सरोज बिस्किट का रैपर है. अब देखिए यहाँ पर इस रैपर में क्या है, नेट वेट है 100 ग्राम, MRP है 15 रुपीज़, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है 10/3/2006, एक्सपायरी डेट यूज विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स मतलब जब ये मैन्युफैक्चर हुई है उससे 6 महीने के बाद ये डेट क्या हो जाएगी, इसकी एक्सपायर हो जाएगी. उसके बाद इसमें लिखा हुआ है वीट, फ्लोर, शुगर, इटेबल वेजिटेबल ऑयल, लिक्विड ग्लूकोज, सेंट्रल प्रोडक्ट्स, सॉल्ट आदि, ये सारी चीज़ें से ये बिस्किट बना हुआ है. और ये देखिए यहाँ पर ग्रीन सिंबल्स है, इससे हमको पता चलता है कि ये वेजिटेबल है. अगर इसकी जगह रेड सिंबल्स होता तो वो क्या हो जाता, नॉन वेज हो जाता. टीचर ओके गुड बट लिसन इट स्पीक्स समथिंग, लुक वेयर द इंग्रेडिएंट्स आर रिटन, मतलब इसकी जो सामग्री के बारे में जहाँ लिखा होता है हमको उसके बारे में भी पढ़ना चाहिए और हमसे कुछ कहते हैं. टीचर द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द रैपर इज इम्पॉर्टेंट यू शुड बी केयरफुल अबाउट देट, जो रैपर होते हैं हमको वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमको उसको केयरफुली समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए. नाउ लुक एट द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर माई क्वेश्चन, तो अब आप क्या करेंगे, केयरफुली वो रैपर को पढ़ेंगे, वो ध्यान देंगे उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है और मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसके आंसर देंगे, ऐसा टीचर कहती है. स्टूडेंट्स जो हमने अभी फर्स्ट पेज पे जो देखा था रैपर उसके बारे में ये सर कह रहे हैं. टीचर पूछते हैं व्हेन वर द बिस्किट्स मैन्युफैक्चर्ड, कब हुआ था ये बिस्किट मैन्युफैक्चर. तो असित कहता है सर इट इज़ मे 10 2016, ये कब हुआ था, 10 मई को हुआ था. टीचर कहते हैं इट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो ये क्या हुई, मैन्युफैक्चरिंग डेट हुई. और ये पैकेट पे कैसे लिखी होती, कैसी प्रिंटेड होती है, SPKD डेट, इस तरह से ये लिखा हुआ होता है. और इसके आगे जो डेट लिखी हुई होती है वो कौन सी डेट कहलाती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कहलाती है. अदिति सर इट मीन्स इट वॉज प्रिपेयर्ड इन द मंथ ऑफ मई 2016, तो अदिति कहती है कि सर इसका मतलब ये है कि ये 2016 मई में प्रिपेयर्ड हुआ था. तो टीचर कहते हैं यस वेरी गुड अदिति, नाउ टेल मी हाउ लॉन्ग शुड यू इट, अब हमको ये कितने समय तक खाना चाहिए. तो मंजू कहती है सर वाई डू यू आस्क दिस क्वेश्चन, आई कैन कीप इट सेफ इन माई अलमेरा एंड whenever I require I can enjoy it. तो कहती है सर आप इस प्रकार का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, हम तो वो जब भी बिस्किट लाते हैं उसको सेफ अलमेरा में रख देते हैं और जब भी हमको ऐसा लगता है कि हमको बिस्किट खाना चाहिए हम उसको एंजॉय करके खाते हैं.
टीचर, ओ नो, यू कांट डू दैट, देयर्स एन एक्सपायरी डेट फॉर एवरी ईटेबल आइटम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पैकेट होता है, वो हर पैकेट पे, हर आइटम पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। टीचर, नीरज लुक एट द एक्सपायरी डेट प्रिंटेड ऑन इट। नीरज देखो उस पर एक्सपायरी डेट कौन सी है, कौन सी लिखी हुई है। नीरज, सर इट मस्ट बी November 2016 बिकॉज इट इज़ द लास्ट डे ऑफ the 6th month from the date of manufacturing. But sir, why are you so much worried? तो फिर वो कहता है कि हमको है ना, इस पर लिखी हुई है कितनी, कब हो जाएगी वो, नवंबर को, 2016 नवंबर को एक्सपायरी हो जाएगी ये बिस्किट्स। और ये एक्सपायरी डेट कैसे पता चली, जब मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो उसमें क्या लिखा था, 6 महीने के बाद ये एक्सपायरी हो जाएगी। तो 6 महीने के बाद हमने जब निकाला तो नवंबर 2016 आ रहा था। टीचर, द एक्सपायरी डेट इज 9 November 2016 and it's December 2016. It means the biscuit is in this packet are harmful. तो वो नीरज क्या कहता है कि सर आप इतने वरीड क्यों हैं, आप इतने मतलब वो सोच क्यों रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो टीचर कहते हैं कि जो आपने अभी डेट बताई है वो 9 नवंबर 2016 की है, पर अभी कौन सा चल रहा है, दिसंबर 2016 चल रहा है। इट मीन्स ये पैकेट क्या हो गया है, हार्मफुल, हानिकारक हो गया, हमको इसका खाना मतलब हमको नुकसान पहुंचा सकता है। यू शुड थ्रो देम अवे, दे आर नॉट एट ऑल सेफ टू ईट। तुमको इसी वक्त इसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए, ये तुम्हारे खाने के लिए सेफ नहीं है। सोम्या, लेट मी आल्सो सी वेयर द एक्सपायरी डेट इज प्रिंटेड। जरा मुझे दिखाना तो कहाँ लिखी हुई है एक्सपायरी डेट। देन सी शो द एक्सपायरी डेट टू ईच स्टूडेंट। ऑल द स्टूडेंट्स थैंक्स द टीचर्स टू मेक देम अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है, जो एक्सपायरी डेट होती है वो हर स्टूडेंट्स को बताई जाती है और हर स्टूडेंट्स टीचर को थैंक यू कहते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फिर टीचर कहते हैं, टीचर नाउ बी केयरफुल, वेन एवर यू purchase or use any eatable item, you should look at the expiry date on it. Expiry date is printed on every eatable item. For example, biscuits, chocolates, milk products, medicines, oil produced, etc. There's one more important information for you. वो कहते हैं, देखो अब मैं कुछ तुमको, मेरे को ध्यान से सुनो, मैं तुमको और भी कुछ चीज़ बता जाता हूँ। जैसे आप जब भी कोई चीज़ परचेस करें या कोई भी चीज़ खाए तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको उसकी एक्सपायरी डेट देखना चाहिए, उसके बाद उसको यूज़ करना चाहिए। उसके ऊपर हर ईटेबल खाने के ऊपर जो पैकेट है उनके ऊपर, हर पैकेट के ऊपर डेट, एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। जैसे कि हमारे बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स है, मेडिसिन है, एक्सट्रैक्ट खाने की जो भी आइटम है उसके ऊपर हमारी एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। फिर कहते हैं कि मैं तुमको और एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट वो कहते हैं, सर वह क्या है, व्हाट्स दैट सर। टीचर, देयर इज एदर अ ग्रीन सर्कल और अ रेड सर्कल इन अ स्क्वायर ऑन द रैपर। रैपर के ऊपर एक स्क्वायर में एक ग्रीन सर्कल बना हुआ होता है और एक रेड सर्कल बना हुआ होता है। द ग्रीन सर्कल इंडिकेट दैट द आइटम कंटेन ओनली वेजिटेबल ingredients, but the red circle indicates that the item contains some non-veg ingredients. वो कहते हैं सर कि स्टूडेंट्स, दो जो सर्कल बने हुए थे, रेड सर्कल और ग्रीन सर्कल, तो जो ग्रीन सर्कल बना हुआ रहता है वो हमको बताता है कि उसमें कौन सी वेजिटेबल आइटम्स इंक्लूड है, वो वेजिटेबल सामग्री डली हुई है। और जो रेड सर्कल होता है वो हमको बताता है कि उसमें नॉन वेज की आइटम्स डली हुई है। तो हमसे पता चलता है कि कौन सा वेजिटेरियन है और कौन सा नॉन वेजिटेरियन है। Students, thank you sir, thank you very much. Now we will always listen to the wrapper before using any eatable items. सारे स्टूडेंट बच्चों को टीचर्स को थैंक यू कहते हैं और कहते हैं कि हम हमेशा आपकी बात को याद रखेंगे और जब भी हम कोई चीज़ खाएंगे उसके पहले वेपर्स के ऊपर ज़रूर देखेंगे उसकी एक्सपायरी डेट और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट। ओके स्टूडेंट, अभी हमने लेसन 9
की रीडिंग करी, उसको समझा, एक्सप्लेन किया, उसका मतलब समझा कि क्या बताना चाह रहा है। तो अब हम इसके वर्कशीट देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम मीनिंग में फर्स्ट है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मीन्स उत्पादक, जब वो बनता है, जब उसकी तिथि उत्पादक होती है। अ पर्सन और कंपनी दैट प्रोड्यूस गुड्स। रैपर मीन्स आवरण, लपेटना। जब हम किसी चीज़ के ऊपर कोई कपड़े रैपर या प्लास्टिक के पेपर से या पेपर से कुछ लपेटते हैं तो वो क्या कहलाता है? रैपर कहलाता है। अ प्रिंटेड कवर टू पैक द गुड्स। इंग्रेडिएंट्स, सामग्री, जो जिस सामग्री से वो चीज़ बनाई जाती है उनको कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। वन ऑफ द थिंग्स फ्रॉम विच समथिंग इज मेड। ईडेबल मीन्स खाद्य सामग्री या खाने योग्य सामग्री। फिट टू बी ईटन। एक्सपायरी डेट मीन्स समाप्ति तिथि। द डेट आफ्टर विच इट इज हार्मफुल टू यूज। मिल्क प्रोडक्ट्स मीन्स दूध उत्पादन, मतलब दूध से बनी हुई चीजें। थिंक मेड ऑफ मिल्क। इंडिकेट मीन्स संकेत करना। टू बी साइन ऑफ समथिंग। स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज अ रैपर? रैपर क्या है? अ रैपर इज द पीसेस ऑफ पेपर और प्लास्टिक विच कवर अ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर प्लास्टिक या कोई पेपर लपेटा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? हम रैपर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन इज यूजुअली गिवन ऑन अ रैपर? रैपर हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज यूजुअली गिवन ऑन अ रैपर। यहाँ पर जो नीचे बताए गए हैं जो जो हमको रैपर इंफॉर्मेशन देते हैं। फर्स्ट है नेट वेट ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है उसका कितना वजन है। एमआरपी, वो कितने रुपए का है। डेट ऑफ पैकिंग, उसकी पैकिंग किस डेट में हुई है। डेट ऑफ एक्सपायरी, वो कब एक्सपायर होगा उसकी डेट। और इंग्रेडिएंट्स, उसमें सामग्री क्या क्या उपयोग की गई है। मैन्युफैक्चर्ड बाय, किसके द्वारा बनाया गया है। वेदर द फूड इज वेजिटेबल और इट कंटेन्स सम नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स। और वो रैपर हमको बताते हैं कि वो सामग्री जो है वो किससे बनी हुई है। नॉन वेज से बनी हुई है या वेजिटेबल सामग्री से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू नो द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? आप कैसे पता लगाएंगे कि ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है? तो कैसे लगाएंगे? वी कैन रीड द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑन द रैपर। इट इज प्रिंटेड एज PKD MFG डेट। तो हमको कैसे पता लगाएंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट? जब हम रैपर कर देखेंगे कि क्या प्रिंटेड होता है रैपर पर, PKD MFG डेट। ये इसके सामने एक डेट फिक्स होती है, तो हम ये चीज़ देखेंगे और डेट देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि इस डेट को मैन्युफैक्चर हुआ है ये प्रोडक्ट। Should we use an edible item after the date of expiry? क्या हमको जब डेट एक्सपायरी हो जाती है उसके बाद भी हमको वो खाद्य पदार्थ खाना चाहिए? नो, वी शुड नॉट यूज एन edible item after the date of expiry as it is not safe to eat आफ्टर दिस डेट। नहीं, हमको वो आइटम नहीं खाना चाहिए जब इसकी डेट एक्सपायरी हो जाती है, क्योंकि वह हमारे लिए सेफ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द एक्सपायरी डेट प्रिंटेड? एक्सपायरी डेट कहाँ पर लिखी हुई होती है? तो द एक्सपायरी डेट इज प्रिंटेड ऑन द रैपर आफ्टर द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद लिखी हुई होती है रैपर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ग्रीन सर्कल इन द स्क्वायर इंडिकेट? जो ग्रीन सर्कल है वो आपको क्या इंडिकेट करता है? तो आंसर है द ग्रीन सर्कल इन द स्क्वायर इंडिकेट्स दैट द फूड इज वेजिटेरियन। हमको जो ग्रीन सर्कल है वो इंडिकेट करता है कि ये फूड, ये खाना कौन सा है? वेजिटेरियन, यानी शाकाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेड सर्कल इन द स्क्वायर मींट फॉर? जो रेड सर्कल है स्क्वायर में बना हुआ वो हमको क्या बताता है? तो द रेड सर्कल इन द
square meant for some non-veg ingredients in the food. जो रेड सर्कल है वो हमको बताता है कि ये क्या है, नॉन वेज है, नॉन वेज सामग्री से बना हुआ खाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर अ वेजिटेरियन व्हाट शुड यू लुक एट द रैपर. अगर आप वेजिटेरियन हैं और तो आप रैपर कर क्या देखेंगे. तो इफ़ आई एम अ वेजिटेरियन आई शुड लुक फॉर द ग्रीन सर्कल इन द स्क्वायर एट द रैपर. अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं क्या देखूँगा, रैपर पर ग्रीन सर्कल, स्क्वायर में जो ग्रीन सर्कल बना होता है ना वो हम देखेंगे और वो चीज़ हम उसको परचेज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द राइमिंग वर्ड. राइमिंग वर्ड देखेंगे हम यहाँ पे, लुक, हुक, बुक, लाइक, माइक, बाइक, नीड, रीड, डीड, एक्सपायरी, इंक्वायरी, इंक्वायरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए और बी को हमको मैच करना है. यहाँ पर मैंने करेक्ट मैच कर रखी है. आपको एग्जाम में इनकरेक्ट मैच आएगी तो आपको इस प्रकार से करेक्ट करके राइट करना है. ग्रीन इंडिकेट्स. ग्रीन इंडिकेट्स क्या कराते हैं हमको, द फूड इज वेजिटेरियन, हमको ये बताते हैं कि ये शाकाहारी है. रेड इंडिकेट्स क्या बताते हैं हमको, द फूड कंटेन्स सम नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स, मतलब ये नॉन वेज सामग्री से बना हुआ है. PKD इंडिकेट्स क्या बताते हैं, द डेट ऑफ पैकिंग. एक्सपायरी डेट इंडिकेट्स क्या बताते हैं, द डेट ऑफ एक्सपायरी. नेट वेट इंडिकेट्स, ये क्या बताता है हमको, नेट वेट ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसका वेट बताता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इट्स एज शॉन इन द एग्जाम्पल. हमको यहाँ पर इट्स को यूज कर सेंटेंस बनाना है. दिस इज अ ग्लास मेड ऑफ ग्लास, तो सेंटेंस बनेगा दिस इज अ ग्लास इट्स मेड ऑफ ग्लास. किससे बना हुआ है, ये ग्लास से बना हुआ है. दिस इज अ बुक मेड ऑफ पेपर, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, दिस इज अ बुक इट्स मेड ऑफ पेपर, ये बुक पेपर से बनी हुई है. दिस इज अ टेबल मेड ऑफ वुड, सेंटेंस बनेगा दिस इज अ टेबल इट्स मेड ऑफ वुड, ये टेबल लकड़ी से बनी हुई है. दिस इज अ वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स, दिस इज अ वॉल इट्स मेड ऑफ ब्रिक्स, यह दीवार है, यह ईंट से बनी हुई है. दिस इज अ पेन मेड ऑफ प्लास्टिक, सेंटेंस बनेगा दिस इज अ पेन इट्स मेड ऑफ प्लास्टिक, यह पेन है जो कि प्लास्टिक से बना हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग एदर एज शोन इन द अबव एग्जाम्पल. फर्स्ट सेंटेंस है, यू मे राइट इन इंग्लिश, यू मे राइट इन योर ऑन लैंग्वेज. ये दो सेंटेंस है हमारे पास, तो हम इसको बनाएंगे यू मे राइट इधर इन इंग्लिश और इन योर ऑन लैंग्वेज. मतलब ये तुम क्या अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश और अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहिए. यू कैन टेक अ बस, यू कैन टेक अ ट्रेन, यू कैन टेक अ बस, यू कैन टेक अ ट्रेन. तो सेंटेंस बनेगा यू कैन टेक एदर अ बस और अ ट्रेन, मतलब कि तुम ट्रेन और बस दोनों ही ले सकते हो. ही कैन यूज माई कार, ही कैन यूज माई मोटरसाइकिल, सेंटेंस बनेगा ही कैन यूज एदर माई कार और माई मोटरसाइकिल, वह मेरी मोटरसाइकिल और मेरी कार दोनों यूज कर सकता है. दे कैन लिव इन द हॉस्टल, दे कैन लिव इन अ होटल नियर बाय, सेंटेंस बनेगा दे कैन लिव एदर इन द हॉस्टल और इन अ होटल नियर बाय, वे हमारे पास के होटल में या हॉस्टल में दोनों में ही रह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द इंफॉर्मेशन वन कैन गेट बाय लुकिंग एट अ रैपर. आपको रैपर के बारे में लिखना है कि हमको वो क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं. एक रैपर को देखना, उसको देखना और फिर पढ़ना, उसके बाद वो क्या इंफॉर्मेशन मिली आपको लिखना है. तो बाय लुकिंग एट द रैपर वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ द
product, its price when it was packaged, weight of the product, list of ingredients, PKD, FD, whether it has vegetarian ingredients or it contains some non-veg ingredients. So we can also get the information about the manufacturer of the product फ्रॉम द रैपर। जब मैंने रैपर को देखा तो मुझे पता इसमें से ये इंफॉर्मेशन मिली कि एक तो प्रोडक्ट का नाम मुझे पता चला ये किस प्रोडक्ट का है, ये प्रोडक्ट का नाम पता चलता है, इसकी प्राइस पता चलती है, ये कब पैक हुआ पता चलता है, इसमें कितना वेट है ये पता चलता है। उसके बाद ये किस सामग्री से बना हुआ है उसकी लिस्ट हमारे पास लिखी हुई होती है, तो ये भी पता चलता है कि इसमें क्या क्या डला हुआ है। और एक्सपायरी डेट पता चलती है, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन सामग्री से बना हुआ है ये पता चलता है हमको। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको रैपर के द्वारा पता चलती है। और ये कब मैन्युफैक्चर हुआ ये भी हमको रैपर के द्वारा पता चलता है। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने ये देखा, हमने लेसन को रीड किया, उसको समझा, उसकी एक्सरसाइज देखी। तो आपको ये एक्सरसाइज अपनी कॉपी में राइट करना है और इस कॉपी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, लर्न करना है। और आप जो भी सामान लाए उसको उसमें ज़रूर एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट देख कर लेकर आए और रैपर को देखें कि ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं या नहीं होती है। थैंक यू।